देखिए भक्तों, एक रोटी के लिए मैया को भिखारनी बना दिया गया कि खुद नाचती हैं सबको नचाती है रोटियां, खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां। देखिए भक्तों, रोटी खुद नाच नाच के बड़ी होती है, लेकिन सारे इंसान को रोटी ही नचाती है। पेट के लिए मैया सुनीति को भिखारनी बना दिया गया। माताओं, भैया भैया में लड़ाई है रोटी के लिए। देखिए, भाई भाई को मार देता है रोटी के लिए, पेट के लिए। भैया भैया में लड़ाई है रोटी के लिए, और सास बहू में लड़ाई है रोटी के लिए, पंच पंच में लड़ाई है रोटी के लिए। सबको नचाती है रोटियां, खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां, नाचती है सबको नचाती है प्यारे भक्तों, आज सुनीति मैया एक पेट के लिए, परीक्षित जी एक स्वाभिमान के लिए झोपड़ी में जाकर के रहने लगी। नमक रख करके रोटी ग्रहण करती हैं। पहनाओ धीरे धीरे विधि का विधान, समय आगे बढ़ा। परीक्षित जी, एक दिन सुनीति मैया ने विचार किया है कि अब ऐसे जीने से तो मर जाना ही ठीक है। प्राणी की जब चारों रास्ताएं बंद हो जाए तो अंतिम गत्वा उसे परम पिता परमात्मा की शरण में जाना पड़ता है। उत्तानपाद महाराज सुरची के बंधन में बंधे हुए हैं। सुनीति मैया ने परीक्षित जी, आधी रात्रि का समय था, आधी रात्रि के समय पर झोपड़ी को त्यागने का विचार किया। झोपड़ी से परीक्षित जी 4 कदम माता आगे रखती है तो पति की याद आती है कि मैंने बिना पति की आज्ञा से कभी घर से कदम नहीं रखा, लेकिन आज ये दुखिया मरने को जा रही है। हे देवताओं, हे देवताओं, हे मुनि वृंदो, आज ये दुखिया मरने को जा रही है। हे देवताओं, हे मुनि वृंदो, हे गगन देव साक्षी रहियो। आवाज लगाई, यदि पहुंच सको तो पहुंच जाओ, मेरे पति से संदेशा कहियो। आज ये दुखिया मर रही है, हमारे पति को बता देना कि तुम्हारी प्रथम प्रिया सुनीति आत्महत्या करके मर गई। एक वन में जाकर के अंधेरे कुआं में कूद करके अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लूंगी। मेरे भाइयों, याद रखना उसी समय आज मैया सुनीति की दुख भरी ये समा जगमगाए। सोचती है मां सुनीति कि दुख भरी ये समा जगमगाए, मेरा कोई सहारा नहीं है। दुख भरी
भरी ये समा जगमगाए, मेरा कोई सहारा नहीं है। दुख भरी और मेरा कोई सहारा नहीं है। हे भगवान, किसके मतलब पे दुनिया बसाई, किसके मतलब पे दुनिया बसाई, जब कोई हमारा नहीं स्वामी हमें माफ करना, गलती मेरी जो क्षमा हो जाए। मेरे माफ करना मेरे प्रियतम प्यारे, माफ करना मेरे साजन प्यारे। किनारा नहीं है। आज मैया आधी रात्रि के समय पर मेरी बहनाओं अपनी जीवन लीला को समाप्त करने के लिए एक जंगल में जाकर के अंधेरे कुआं के पास में बैठ करके बहुत रोई। विधाता, मेरा जीवन आज समाप्त हो जाएगा, इसी कुआं में गिर के मैं अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लूंगी। मेरी माताओं बहनाओं, उसी समय जैसे ही कुआं में गिरने को चली मैया सुनीति, वैसे ही देव ऋषि नारद का पदार्पण हो गया। ठहरो, हे लड़की, महात्मा जी इधर आओ। कुआं में गिर रही हो क्या? पागल हो? बुद्धि खराब है तुम्हारी? अंधेरे कुआं में गिरने के लिए जा रही हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ की रहने वाली हो? सुनीति बोली, महात्मा जी। बोलो ना। मैं महाराज उत्तानपाद की धर्म पत्नी हूँ। वाह भाई वाह, राजा की रानी होके मरने जा रही हो? क्यों? बुद्धि खराब है तुम्हारी? क्यों मर रही हो? सुनीति कहने लगी, महात्मा जी अगर आप सच्चे साधु हो तो योग शक्ति के द्वारा पता लगा सकते हो एक अबला अपने प्राणों की आहुति क्यों देती है। नारद कहने लगे, थोड़ी देर हमें समय दो। क्या? हम समझ गए तुम्हारे जीवन की कहानी। देवी, तुम्हारे गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं हुई, समझ गए, लेकिन संतान के लिए मरना अशोभनीय है। जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं बहुत बड़े पाप के भागीदार होते हैं। मां की ओर मत देखो, घर जाओ, समझ गई?
सुनीति बोली महात्मा जी मैं मर जाऊंगी। नहीं नहीं मारो नहीं, पागल हो क्या, बच्चे के लिए मर रही हो। आंसू देखे देव ऋषि नारद ने तो परीक्षित जी झोली में हाथ डाला, एक फल निकाला और एक फल सुनीति को दिया और एक बात कही, देवी ये फल खा लेना और फल खाने के बाद तेरी गोदी में, अरे गोदी में खिलौना एक आए जाएगा घर लौट जाइए। मौकी और क्या देख रही हो, ये फल खा लेना और फल खाने के बाद सो रही हो ना गोदी में, गोदी में, गोदी में ललाए कया जाए तो घर लौट जाइए। चिंता में पड़ी हो नहीं। सुनीति बोली महात्मा जी मेरे किस्मत में संतान नहीं है। देव ऋषि नारद बोले सुनो, मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका और संत बचन पत्थर की लिखा, तेरो सुखो, तेरो सुखो पागल है राजा लौट जाइए। देव ऋषि नारद बाबा फल को देते हैं, मैया सुनीति फल को लेकर के झोपड़ी में आती हैं। फल को ग्रहण करने के बाद मेरी बहनाओं मैया के चेहरे पर प्रसन्नता की लकीरें आने लगी। ताली बजा करके बोले, देव यादव पुत्र सोमेश यादव निवासी रामपुर से 201 रुपया भेज रहे हैं, लिख रहे हैं मटकी आप चटक गई होगी। आइए 2 मिनट सभी लोग ताली बजाते हुए बोले, मटकी आ